कभी कभी टर्म्स लाइक दिस थिंग इज ह्यूज, मैसिव, क्रेजी, ह्यूमंगस, एक्सट्रीम, ये टर्म्स भी जो है वो कम पड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है विद थिंग्स लाइक दिस? आई मीन दिस थिंग इज क्रेजी। ऑफकोर्स एक हेलकैट मोटर के साथ एक पिकअप ट्रक, 700 प्लस हॉर्स पावर का पिकअप ट्रक। आई मीन वाओ। यस, मैं हूँ दीप एंड ये है 2023 Ram TRX, yes, and definitely a Hellcat pickup truck. Look at this thing, yes, इसलिए मैं कह रहा था मैसिव, ह्यूमंगस जैसे वर्ड्स जो है कम पड़ जाएंगे, ये बीस्ट, आई मीन बीस्ट जैसे भी वर्ड्स कम पड़ जाएंगे इस मैसिव ट्रक के सामने। ऑफ कोर्स अभी देखो ये नेक्स्ट टू अ स्टैंडर्ड रैम रेबल, जो बेसिकली इसका मिड लेवल एक स्पोर्टी ऑफ रोडी ट्रिम है, इवन उसके सामने भी दिस ट्रक लुक्स मैसिव। सो है क्या बेसिकली ये चीज़, जैसे फोर्ड F-150 रैप्टर आती है, ऑफकोर्स उसके फर्स्ट जनरेशन में उसमें V8 आया था, देन सेकेंड जनरेशन में ट्विन टर्बोचार्ज V6 आया था, एंड सेम विद द थर्ड जनरेशन। एंड फोर्ड रैप्टर हमेशा से ना एक स्टैंड अलोन व्हीकल थी, एकदम यूनिक, हाई हॉर्स पावर, पावरफुल, ऑफ रोडी, बाहर ट्रक, एंड उसको कोई ऐसे खास कंपटीशन, कभी भी डायरेक्ट कंपटीशन था नहीं। बट देन स्टेलेंटिस, आई मीन क्राइसलर and Ram, of course Dodge Ram came with this thing and straight away put a Hellcat motor है, जो Challenger Hellcat में आता है, Demon में, Red Eye में, सारे जो है Hellcat मोटर आते हैं। एग्जैक्ट मोटर 6.2 लीटर का सुपरचार्ज V8 इंजन जो है उन्होंने ये ट्रक में डाल दिया। दिस इज बेसिकली अ Hellcat ट्रक एंड येस, काफ़ी टाइम से इसका वीडियो बनाना चाहता था बट कुछ ना कुछ रीजन से मिस होता था। बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस न्यू वेबसाइट प्रोग्राम, पार्टनर प्रोग्राम, इट वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ माई पार्टनर डीलर स्कॉर्पियो क्राइसलर, येस, जिनके पास अभी करंटली ये व्हीकल एक्चुअल में इन स्टॉक अवेलेबल है, जो कि काफ़ी ही रेयर है आजकल, इसलिए प्रेस फ्लीट में तक नहीं, इसलिए फिल्म करना पॉसिबल नहीं था ये व्हीकल को इतने टाइम से। दिस इज़ हाउ क्रेजी एंड रेयर दिस थिंग इज दीस डेज। एंड ये रैम TRX ही नहीं, जो न्यू 2024 इज़ वन ऑफ द फर्स्ट डीलरशिप है एकदम एक्सक्लूसिवली, इनके पास ऑलरेडी 2024 जीप रैंगलर अवेलेबल है, येस, एंड उसके ऊपर भी जल्दी ही मैं वीडियो ले आ रहा हूँ। एंड अराउंड आई थिंक उनके पास 20 इन स्टॉक है, विच इज़ लिटरली इनसेन, स्पेशली आप अभी जस्ट जो है 2024 जीप रैंगलर जो है लैंड होना स्टार्ट हुआ है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू डीप थ्रॉटल के बारे में। ऐसे ही जो चैनल को सपोर्ट करते रहना। एंड अभी डीप थ्रॉटल के जर्नी में दूसरा स्टेप, डीप थ्रॉटल वेबसाइट में आपके लिए ले आ रहा हूँ, एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म यहाँ पे अपने कम्युनिटी के लिए। आप व्हीकल इंथुजियास्ट हो, आपको ऐसे सारे गाड़ियों का वीडियो निकालना है, गाइडेंस के लिए, गाड़ियाँ कैसे ले, एंड वही नहीं, अगर आपके नोन में या आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को व्हीकल लेनी है तो ये सारे पार्टनर डीलर्स भी मैं आपके लिए, ताकि आपको बेस्ट डील मिले। बट वही नहीं, एज ए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो मैं जानता हूँ कितना डिफिकल्ट हो सकता है कभी कभी, इसलिए ये पार्टनर डीलर्स थ्रू मैंने रेफरल प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया है। सो अगर आपके नोन में फ्रेंड्स एंड फैमिली को अगर कोई आपके रेफरेंस थ्रू व्हीकल है तो आपको अप टू $500 का रेफरल मिलेगा। एंड और भी बहुत सारे फीचर, आपको कार बाइंग कंसल्टेशन, प्री ओन न्यू व्हीकल, सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर की है। सो डेफिनेटली जैसे ही सारा होता है मैं अपडेट्स कमिंग वीडियोज़ में एंड इंस्टाग्राम पे सारे व्हीकल्स मेरे पास होते हैं, अपडेट कंटिन्यूसली देते ही रहता हूँ ना। बैक टू द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग है उसमें से व्हीकल में साइज, जो मैं कह रहा था ह्यूमंगस है, ऐसे है, हाउ बिग एक्चुअली इज दिस थिंग। एंड जो मैंने कहा था रैप्टर का डायरेक्ट कंपटीशन है, स्टेलेंटिस लिटरली, आई मीन क्राइसलर जो है वेंट आफ्टर द फोर्ड रैप्टर विद दिस थिंग। एंड यस, ये आप देख रहे हो, ये पूरे सारे मेटल बम्पर है लाइक द रेबल, जो इसका मिड लेवल ट्रिम है। सो फोर्ड F-150 में जैसे अभी ट्रेमर आता है, वैसे रैम 1500 में रेबल आता है, उसमें भी आपको GT वेरिएंट में एग्जॉस्ट नोट वगैरह आते हैं। उसका वीडियो का उसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड ऑफकोर्स फोर्ड रैप्टर भी, फोर्ड रैप्टर आर, जो फोर्ड का आंसर है वापस ये TRX आने के बाद। जैसे ही स्टेलेंटिस ने TRX निकाली, फोर्ड वाज लाइक ओके वी विल हैव दैट एज वेल, एंड थोड़ी सी और ज़्यादा, उसमें भी फोर्ड ने 700 हॉर्स पावर दी, ऑल्दो इसमें 702 हॉर्स पावर आती है, उसमें भी सुपरचार्ज V8 इंजन आता है। जल्दी मैं उसके लिए वीडियो ले आ रहा हूँ, एंड पॉसिबल हुआ तो इसके साथ उसका कंपैरिजन वीडियो भी। एंड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि साइज के मामले में, सो जैसे ऑफकोर्स दोनों व्हीकल उनके स्टैंडर्ड ट्रक पे बेस्ड है। सो फॉर एग्जांपल हाउ वाइड दिस थिंग इज, इसकी अभी विड्थ है 87.3 इंचेस, दैट्स विदाउट मिरर्स, 87.3 इंचेस कंपेयर टू द स्टैंडर्ड रेबल आती है, येलो में अभी उधर ही खड़ी है, उसकी विड्थ है 82 इंचेस, दैट्स ऑलमोस्ट 5 इंचेस, अराउंड 5 इंचेस जस्ट ये वाइडर है व्हीकल के। लेंथ के मामले में आपको स्टैंडर्ड इसका जो वेरिएंट आता है उससे सिमिलर है, 232.9 इंचेस। एंड मैं कह रहा था आपको स्ट्रेट अवे वेंट आफ्टर फोर्ड, इसमें अभी देखो फोर्ड रैप्टर की लेंथ है 232.6 इंचेस। सो स्टेलेंटिस वाज लाइक, आई मीन क्राइसलर वाज लाइक नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा है, उससे बेटर होना चाहिए। सो 232.9 इंचेस। सेम विड्थ के मामले में फोर्ड रैप्टर की विड्थ है ऑफकोर्स विदाउट मिरर अगेन 87 इंचेस, एंड देन सेम थिंग रैम वाज लाइक
87.3 इंचेस इसकी विड्थ होगी है, सो लाइक वेरी मार्जिनल। एंड इन टर्म्स ऑफ साइज भी जो हाइट बेसिकली वहाँ में ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है, ऑफ रोडिंग का आपका अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, सारा उन्होंने एकदम रैप्टर से सिमिलर लगा। एंड कोई कोई मामले में एकदम अभी सारा पूरा स्पेक शीट ही आ रहा होगा, चार्ट आ रहा होगा, उसमें आप देख सकते हो एकदम मार्जिनली बेटर रखा था रैप्टर से। बट नाउ यस द रैप्टर आर इज देयर, सो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली हम डिटेल कंपेरिजन में बात करेंगे। बट नाउ जस्ट फोकसिंग ऑन दिस मैमथ। बेसिकली अभी ऑफकोर्स रैम के लाइन अप में सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव एंड पावरफुल वेरिएंट ये सेट करता है। बट ओवरऑल जैसे रैम 1500 में बेस्ड, सो डिटेल में जाऊंगा नहीं। जैसे कहा था रेबल में भी सिमिलर ग्रिल आपको आता है, तो ये प्लास्टिक का है, मेटल का नहीं है। एंड जस्ट ये आप विड्थ देख रहे हो, हेडलाइट वगैरह भी आपको सेम ही आती है। जस्ट ये साइड में जो हेडलाइट के बाजू में वो फंक्शनल वेंट है, एंड उसके ऊपर ये पूरा वाइडर फेंडर एंड देन ये बॉडी क्लैडिंग भी मिला के। सो ऑफकोर्स कोई भी चीज़ 80 इंचेस से वाइडर, और नॉर्थ अमेरिका में रेगुलेशन है कि उसमें मार्कर लाइट्स होने चाहिए। तो फोर्ड में वो आइकॉनिक रैप्टर के अभी जैसे मार्कर लाइट्स उसके ग्रिल पे आते हैं, इन्होंने अच्छा ये अकोमोडेट किया। इसका जो मैसिव इनटेक, ऑफकोर्स दिस इज फंक्शनल वेंट यार, उसी में मार्कर लाइट दे दिए। एंड देन ये हुड भी जैसे बल जाता है, मैसिव सुपर चार्जर आता है इसके अंदर, एंड ये एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए वेंट, जैसे हेलकैट में कैसे कूलिंग की इतनी ज़रूरत थी, हेडलाइट के अंदर ही उन्होंने इनटेक दिया था। ऑफकोर्स ये सारा ओपन भी है, बट उसके अलावा यहाँ पे भी हीट एक्सटेंशन के लिए यानी जो वाइड फेंडर आता है, यहीं पे ही वेंट्स नहीं, यहाँ पे भी इसके पीछे एक्सट्रैक्टर है। एंड देन लुक एट दिस 6.2 लीटर, ऑफकोर्स इंजन कवर आता है, उसके ऊपर आपको TRX की बैजिंग आती है। एंड देन जैसे मैं बॉनेट खोलता हूँ, ऊपर भी आप देख सकते हो फंक्शनल वेंट जो कैसे काम करता है, इंटेक हाउ एवरीथिंग गोज इनटू द इंजन सुपर टू फीड द सुपर चार्जर। बेसिकली सुपर चार्जर एक्चुअल में इसका इंजन भी इतना बड़ा है। बट उसके पहले मुझे कूल थिंग दिखाना है। मैंने कहा था साइज़ के मामले में, ऑफ रोडिंग के मामले में पूरा F-150 रैप्टर के ऊपर गया था, बट जैसे इसका इंजन कवर हटा था, लुक एट दिस थिंग, देयर इज अ T-Rex ईटिंग अ रैप्टर। यस, दैट्स क्रेजी। ऐसे छोटे मोटे डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स, आई मीन इमेजिन करो कौन ऐसे मैन्युफैक्चरर करेगा एक कंपटीशन व्हीकल को टीज करने के लिए। दिस इज हाउ क्रेजी टैलेंट इज, एंड मोस्ट ऑफ द इनके व्हीकल्स में यही चीज़ आपको देखने मिलेगी। बट यस, मैं दिखा रहा था आपको इंजन कवर हटाने के बाद आपको इसका जो एयर फ्लो वगैरह का सिस्टम है, बट उसी के नीचे इसका जो रिजिडिटी का बार आता है, उसी के नीचे आप देख रहे हो इसका मैसिव सुपर चार्जर 702 हॉर्स पावर इसके 6.2 लीटर V8 इंजन से। स्पीकिंग ऑफ दैट, काफ़ी सून मेरे पास जो चैलेंजर चार्जर्स का भी लास्ट कॉल चल रहा है, आई नो वेरी सैड, उसमें से एक मॉडल स्कैट पैक शेकडाउन 392 हेमी भी मेरे पास आ रही है। एंड ऑफकोर्स और ऐसे V8s के वीडियोस भी मैं आपके लिए ले आ रहा हूँ। बस एक एडवांटेज है, जैसे रैप्टर ने भी फिर मैंने कहा था पूरा बैक एंड फोर्थ चल रहा है, रैप्टर ने भी फिर अपना 37 इंच का पैकेज निकाला टायर्स के साथ। दीज आर नाउ 35 इंच, आपको इसमें ये पूरे मैसिव टायर्स आते हैं। 250/65 18 इंच के बी लॉकेबल रिम्स है। एंड अनलाइक आई थिंक फॉक्स शॉक्स आते हैं, इसमें आपको बिल्स्टेन के सस्पेंशन सेटअप आते हैं। एंड रैप्टर में जैसे पहले आपको पीछे लिफ्ट स्प्रिंग सेटअप आता था, इसमें अभी पूरा आपको कॉइल स्प्रिंग सेटअप आता है। आई मीन जस्ट लुक एट इसका विशबोन देखो, जो अपर विशबोन है मेरे हाथ के साइज़ के कंपैरिजन में। नीचे का सस्पेंशन सेटअप भी देखो इतना बीफी है, और वो इतना हैवी मास ही नहीं, जंप्स वगैरह भी ये व्हीकल को सहने चाहिए, वही कंसिडरिंग सारा उन्होंने डिज़ाइन किया पूरा हैवी ड्यूटी। लास्ट एक चीज़ रह गई थी, फ्रंट में मैंने आपको मार्कर लाइट्स के बारे में मेंशन किया था। एंड विड्थ के मामले में भी होना चाहिए रिफ्लेक्टर के अलावा, इसके लिए इसका जो बम्पर क्लैडिंग है उसके ऊपर इन्होंने छोटी सी लाइट दी गई है। सेम पीछे की भी छोटी सी रेड लाइट आती है। रियर में मैंने जैसे कि कहा था ओवरऑल लेंथ वगैरह सेम है, जस्ट मेन वाइडर से सेम वाइड भी रियर में। ऑल दो आगे जैसे वो फंक्शनल सारे वेंट्स आते हैं, पीछे का जो एरिया है वो फेक है। एंड ऑफकोर्स आपको स्टैंडर्ड रैम 1500 में जैसे टेल लाइट आते हैं वैसे आते हैं, जिसका जो रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है उसका आप सेंसर आपको यहाँ टेल लाइट पे ही आ जाता है। स्टैंडर्ड रैम 1500 से ऑफकोर्स लिफ्टेड है, सो यू हैव टू लिटरली क्लाइंब इन। उसके अलावा स्टैंडर्ड रैम में जैसे लग्जरी फीचर्स आते हैं वो इसमें डेफिनेटली मिसिंग है, जैसे साइड में रैम बॉक्स आना, स्प्लिट टेलगेट आना, वो सारे ऑप्शन जो है वो TRX में नहीं आते। और ये जो येलो कलर है, इंटीरियर में एम्ब्रॉयडरी है, मैंने कहा था सारा हैवॉक एडिशन स्पेसिफिक है। बट मेन चीज़ के पीछे है ये मैसिव एग्जॉस्ट पाइप, टेक अ लिसन। एंड देन उसके बाद जो सुपर चार्जर नॉइजेस भी आता है, ऑफकोर्स ड्राइविंग पार्ट में वो सारा मैं आपको शो करूँगा। आपको नीचे स्टिल ये पूरा
फुल साइज, इतनी मैसिव ये ट्रक है, ऑफकोर्स उनको थोड़ा बॉडी फ्रेम्स वगैरह अकोमोडेट करना था एक फुल साइज जो है स्पेयर टायर लगाने के लिए, बट दूसरा ऑप्शन आप करा सकते हो, अभी इसमें से टनॉय कवर है, आप बेड के अंदर ही स्पेयर टायर लगा के ले सकते हो, तो उसके वजह से ऑफ रोडिंग में डेफिनेटली एक्स्ट्रा स्पेस नहीं खाएगा नीचे आपका, स्पेशली डिपार्चर एंगल में। पीछे आप पूरा सस्पेंशन सेटअप देख रहे हो, सॉलिड एक्सेल, दिस थिंग इज रियली बिल्ट फॉर हैवी ड्यूटी स्टफ। एंड उसके अलावा इंटीरियर इसका एकदम अपोजिट है, बिकॉज इसके इंटीरियर में आती एवरीथिंग इज सो नाइस। आई नो इंटीरियर के अंदर भी व्हीकल अभी ऑन इट्स क्रेजी हॉट आउट से 37 डिग्रीज बेसिकली ये साल का सबसे हॉटेस्ट डे है, एंड ऑफ कोर्स क्रेजी टैन भी हो चुका है, बट आपको ये व्हीकल कैसे भी करके दिखानी थी, वही मेन है। एंड मैंने जैसे कहा था स्टैंडर्ड रैम डिटेल्स में जाऊंगा नहीं, अभी TRX चेंजेस क्या क्या आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो मेजर चेंज है जो काफ़ी ज़्यादा कूल है, जैसे मैंने आपको T-Rex रैप्टर को खा रहा है वैसे ही दिखा था, सिमिलर है, बट उसके पहले बाकी चीज़ें बताता है। तो एक दो अपडेट, सो बेसिकली अभी ये न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है आपको। पहले आपको यहाँ पे जो टोइंग ट्रेलर वगैरह आप अटैच करते हो उसके एडजस्टमेंट आते थे, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। बेसिकली ये डायल जो है पहले आपको यहाँ से अलग से आता था, अभी सारी ऑक्सिलरी स्विचेस वहाँ पे दिए एंड थोड़े बटन दिए। स्क्रीन अभी आपको सिंपल से आती है, जो पहले रैम में आ जाती थी वो साइड में फिजिकल बटन्स भी है। हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम आता है, वेरी नाइस। यही मैं बोल रहा था, इंटीरियर बाहर जितना क्रेजी एक्सटीरियर है, इंटीरियर एकदम लग्जरियस नाइस प्लेस टू बी इन। ये सारा लेदर येलो स्टिचिंग बिकॉज ऑफ द हैवोक एडिशन। आपको लाइट्स के कंट्रोल जो बेसिक आपको रैम में फीचर आते हैं, एडजस्टेबल पैडल्स, तो ये पैडल्स भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। स्पीकर्स एवरीवेयर इन दिस व्हीकल, इवन रूफ में भी। इसका जो लॉन्ग हॉर्न वेरिएंट है मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। दैट वॉज वो वीडियो के बाद रैम 1500 मेरा फेवरेट पिकअप ट्रक जो स्टैंडर्ड ट्रक्स के मामले में बन गया था, इतना क्रेजी उसमें वो सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था। अभी ऑफकोर्स 2023 से पहले आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नहीं आता, सो अब ये 2023 से आपको इसमें अपडेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है। यहाँ पे इसके ड्राइव मोड्स आते हैं जो चेंज कर सकते हो आप, कस्टम मोड्स एंड थोड़े से ग्राफिक्स आते हैं। पहले जो छोटे से ग्राफिक्स आते थे आपको जो बीच में डिजिटल सिस्टम आता था उसमें, एंड देन ऐसे कस्टम करके जो ऑफकोर्स ड्राइविंग मोड्स के अलावा ड्राइविंग मोड जैसे आप चेंज करते हो आपके ऑफ रोड सेटिंग्स भी थोड़े चेंज हो जाते हैं। स्पोर्ट्स मोड में जाते ही सारा वापस करना पड़ता है, काफ़ी सारे ड्राइविंग अराउंड 8 ड्राइविंग मोड्स है इसमें। स्पोर्ट्स में डालते हैं ऑफकोर्स ये ग्राफिक्स थोड़े आपको ऐसे चेंज होते हैं, जैसे रेस ट्रैक दिख रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाता है अपने आप। देन ऑफ रोड मोड में बाहर में डेजर्ट वगैरह बैकग्राउंड में बताता है। TRX हमेशा से यहाँ ऐसे ग्लो होते रहता है। एंड ऑफ कोर्स ये पूरा कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट है, वो एडिशन स्पेसिफिक है, बाकी आप ऑप्शन करा के ले सकते हो। इनफैक्ट ये पीछे भी जो इसका क्लाइमेट कंट्रोल का एंड जो पावर आउटलेट्स वगैरह आते हैं वहाँ पे भी कार्बन फाइबर की ट्रिम है। ये मैं कह रहा था वेरी नाइस एल्केंटारा फिनिश यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे भी, एंड इनफैक्ट ये सीट्स पे भी, जिसके ऊपर प्लास्टिक अभी दिखेगा नहीं। पीछे भी आपको स्टिल मैसिव स्पेस, अंडर फ्लोर में फ्लोर के अंदर आपको स्टोरेज आता है, नाइस लेदर सीट्स, वेरी नाइस प्लेस टू बी इन, मैसिव पैरानोमिक रूफ। ये इनसाइड रियर व्यू मिरर भी ऑफकोर्स लाइक अ रैम आपको इसमें डिजिटल ही आता है। डोंट वांट टू बोर यू विद ऑल दिस स्टफ। लास्टली जो हैवोक का मैंने कहा था आपको एडिशन है, तो उसकी स्पेसिफिक यहाँ पे बैजिंग आती है 702 हॉर्स पावर, प्रेशर वगैरह सुपर चार्ज का, डिज़ाइंड इन मिशिगन, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे विन नंबर के साथ सब कुछ दिया हुआ है। बट जो मेन क्रेजी स्टफ कहा था ऑफकोर्स कार्बन फाइबर, ये सारा जो मैंने दिखाई दिया। रेड आपको बटन आता है स्पेसिफिकली TRS के लिए, जस्ट मुझे अच्छे नहीं लगे ये पैडल जो बाकी स्टेलेंटिस की, इनफैक्ट आई थिंक चिरोके में वगैरह भी रहेंगे ये स्प्लिट पैडल्स, एंड फील के मामले में भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो एक ही चीज़ अभी फिलहाल मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। यस मैं बटन बता रहा था आपको, जो आपके ड्राइव मोड सेटिंग है आपको कंटिन्यूस ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है, रैप्टर जैसे आप रियर व्हील ड्राइव में नहीं डाल सकते, दैट्स अ बमर। वो ड्राइविंग पार्ट में मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट यस दिस बटन लॉन्च, that means now left foot on the brake, right foot on the accelerator. It's very hard to hold this massive truck. I hope you are able to hear the supercharged noise इसमें। The way this thing understeer, अभी भी मैंने अभी एक्सेलरेट किया था, टर्न आ गया था। आई मीन उसके अलावा ना ड्राइविंग इन द सिटी जस्ट मैंने ऑटो पे छोड़ दिया, बाहर में देखा एकदम ही ज़्यादा सॉफ्ट था, बाउंसी था, बट यही होता है रैप्टर में भी सिमिलर चीज़ था, स्पेशली फोर्ड ब्रोंको रैप्टर। सो अनलाइक ऑफकोर्स जीप रैंगलर रैप्टर नहीं आता, बट फोर्ड ब्रोंको रैप्टर का आंसर जो है वापस स्टेलेंटिस ने दे दिया उनके हेमी वैंगलर से, विच इज़ अगेन अ क्रेजीएस्ट थिंग। आई मीन रियली ये व्हीकल नॉर्मल रेगुलर मोड्स पे भी ड्राइव करना एंड जो सुपर चार्जर का नॉइज आता है, आई होप यू आर एबल टू लिसन दैट। बट मैं वही बोल रहा था, नॉर्मल इसके बाहर से देखो वीडियो में इतना दिख के नहीं आ रहा, बट स्पोर्ट्स मोड पे जो इसका बाउंस जो है सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। बट मैं प्रेफर करता हूँ इसको इसके ऑटो मोड पे ही छोड़ना। राइड क्वालिटी जैसे ख़राब रास्तों पे कोई थर्डिंग नॉइज नहीं वगैरह, स्टिल अ वेरी कंफर्टेबल ट्रक टू बी इन, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे सेम जो स्टैंडर्ड रैम 15 आती है उसके।
ब्रेक 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 मैसिव व्हीकल, ब्रेकिंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा लगती है, जो ऑफ कोर्स आई थिंक कितने भी बड़े ब्रेक्स लगा दो ये ट्रक के लिए इनफ नहीं होंगे. सो फाइनली आफ्टर ऑल दैट एक्सेलरेशन कितना देती है, अब हैरान हो जाओगे. अभी मेरे को ये 50 लीटर्स पर 100 किलोमीटर का एवरेज दे रही है. दैट मीन्स जस्ट 2 किलोमीटर्स पर लीटर का ये मेरे को अभी फ्यूल इकोनॉमी दे रही है. दैट सीजन ऑफ कोर्स मैं एक्सीलेटर वगैरह कर रहा हूँ. नॉर्मल स्पोर्टी ड्राइविंग में 3 to 4 किलोमीटर्स पर लीटर का दे देते हैं. एकदम अच्छे से चलाओ तो मैक्सिमम आपको 5 का आई मीन चलो नसीब हो आपका 6 लीटर्स पर 6 किलोमीटर्स पर 100 किलोमीटर का 6 किलोमीटर्स पर लीटर का एवरेज. देखिए ये सारे यहाँ के टर्म्स मैट्रिक्स अलग है, पूरा सारा कन्फ्यूजन हो जाता है. आई मीन वाओ. एंड देन उसके बाद जो जैसे व्हीकल एक्सेलरेट होती है, रोड प्रेजेंस है, फ्रंट से एकदम व्हीकल उठ के आती है, एकदम इम्पोजिंग लुक है इसका फ्रंट एंड में. एंड देन हैंडलिंग के मामले में मैंने बताया मैसिव अंडरस्टूड, क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर है, वेट है, क्रेजी बॉडी रोल, एक्सट्रीम इन एवरी पॉसिबल वे. दिस इज एक्चुअली अ वेरी फन व्हीकल टू यूज़ ऑन रोड. इवन विदाउट, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि फास्ट चलाना है वगैरह, नॉर्मल ड्राइविंग फील में भी जो इसका नॉइज़ है, ड्रामा है, जस्ट आपको अमेजिंग फील दे देते हैं. रियली इम्प्रेसिव. एंड अभी भी ये प्लाजा में एंटर करते वक्त द वे यू मूव, एंड ऑफकोर्स जो स्टैंडर्ड ट्रक के, मैसिव ट्रक के ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसमें आते ही है. एकदम कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन. आई मीन व्हाट एन एक्सपीरियंस. रियली स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज. आई मीन आपके बाद आप जो चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, उसके बाद ये सारे व्हीकल्स में एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ एंड आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ. ऑफकोर्स इसमें हॉरेंडस टर्निंग रेडियस आता है, बट स्टिल सेम इज विद द फोर्ड F-150 रैप्टर. I mean, wow, what a vehicle, what a mammoth, what a beast of a vehicle this thing is. And I'm happy कि मैं ये vehicle आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ. Again, this vehicle मैंने जैसे कहा था स्पेशल थैंक्स टू स्कॉर्पियो क्राइसलर, जिनके पास ये इन स्टॉक अवेलेबल थी एंड मेरे को ये वीडियो कर पाया हूँ मैं आपके लिए. सो एज ऑलवेज से कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड कोई और ऐसे कूल एंड क्रेजी व्हीकल का वीडियो चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताना. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन. सी यू इन नेक्स्ट वन.